हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है यूएनटी पूजा मैम। सो मैं हूं आपकी पूजा मैम और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने से पहले हम देखते हैं कि आखिर ये चैप्टर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, डेली लाइफ में इसका यूज कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो हम एक बहुत कॉमन यूज जानते हैं, दैट इज बैटरीज। ठीक है, बैटरीज। तो बैटरी या फिर सेल क्या है, सिंपली अगर देखा जाए तो अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि जैसे मोबाइल हो गया या फिर रिमोट हो गया, ठीक है, इन सबको कैसे चलाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए ना। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ से मिलता है, बैटरीज से मिलता है। ठीक, अब बैटरीज कैसे वर्क कर रहे हैं हमें पता है। बैटरीज के अंदर क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। ठीक है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस आपस में क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। ठीक, केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, और इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज अलग अलग वर्क परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो क्लियर है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो फिलहाल इस चैप्टर में अभी हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, from the energy released during spontaneous reaction is called electrochemistry। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, सबसे पहले तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, और ये डील्स क्या करता है, डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, वो भी कैसे, फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन या तो सिंपली केमिकल रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक, उसका यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। और ओवरऑल इसी को हम क्या कहते हैं, इसी तरह की स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टर्म को ब्रेक करके देखें तो उस टर्म से भी पता चलेगा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी, एंड केमिस्ट्री का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उसी को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें दो तरह का एनर्जी चेंज हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये एक हो गया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जीज में। ठीक है, और ये कैसे होगा ये हम आगे फर्दर चैप्टर में देखेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम क्या देखे थे, एक टर्म आया था दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। ठीक है, तो रिएक्शंस यहाँ पे दो तरह का हम देखते हैं, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दूसरा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें एक्सटर्नल एनर्जी का रिक्वायरमेंट या तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, या तो ऐसा हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ऐसे रिएक्शन आसानी से अपने आप होते चले जाते हैं। ठीक है, एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया उसके बाद वो अपना आगे प्रोसीड करते जाता है। जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर डेली लाइफ में अगर समझा जाए तो देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे आसानी से खाना खा लेते हैं। ठीक है, उन्हें ज्यादा डांटना या तो कोई बहाने से समझाना नहीं पड़ता है, वो आसानी से अपना खाना खाने लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या कह सकते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस कह सकते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खाना खाने में बहुत ही नखरा करते हैं। ठीक है, जैसे उन्हें या तो डांट कर खिलाया जाता है या तो कोई बहाना से या तो कुछ अदर तरीके से खिलाया जाता है, तो वैसे बच्चे क्या कहलाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो क्लास का ही अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के या तो दबाव के वो अपने आप पढ़ते जाते हैं। ठीक है, उन्हें डांट का जरूरत नहीं है या तो उन्हें किसी तरह का रिवॉर्ड का जरूरत नहीं है कि अगर वो पढ़ाई करेंगे तो उन्हें कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। उन तरह के बातों से वो दूर रहते हैं, वो बस अपना पढ़ते जाते हैं, उनको बता दिया जाता है आपको ये पढ़ना है, वो अपना काम करते रहते हैं। तो उस तरह के बच्चे स्पॉन्टेनियस कहलाएंगे। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें डांटिए मारिए
या तो कोई गिफ्ट का ही लालच दीजिए, पर फिर भी वो पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो वैसे बच्चे क्या कहलाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये तो डेली लाइफ का बात हुआ। अगर यही हम केमिस्ट्री में देखें, ठीक है, तो यहाँ एनर्जी से रिलेट करके या तो एक्सटर्नल फैक्टर से रिलेट करके इस चीज को समझाया जाता है, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देना पड़ रहा है किसी रिएक्शन में और वो रिएक्शन अपने आप होते जा रहा है, ठीक है, तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बून फायर के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। बून फायर हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है। एक बार रिएक्शन स्टार्ट होता है वो अपने आप होता चला जाता है, ठीक है। आपस में रिएक्शंस सारा फैक्टर करते रहेगा। और अदर एग्जांपल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें आपको एक्सटर्नल एनर्जी देते रहना होगा, ठीक है, यानी कंटिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी उसमें चाहिए, ठीक। तो उस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। नॉन स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल क्या होगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके, चार्जिंग ऑफ बैटरीज एंड मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब एग्जांपल हो सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस का, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एक पार्ट में हम क्या देखते हैं, बेसिक, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, ठीक है, कंडक्टेंस क्या है, ठीक है, किस तरह से अदर इक्वेशंस यहाँ पे डिराइव किया जाएगा, एंड देन अदर पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड केमिकल कंडक्टर्स, ओके। कंडक्टर्स क्या है, कंडक्टर्स substances which allow electric current flow through them are known as conductors, यानी ऐसे सब्सटेंस जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स लाइक Fe that is iron, Ag gold, Cu copper, C water etc, ठीक है। वैसे तो और एग्जांपल लिया जा सकता था पर इतना भी चलेगा, ठीक है। हम जानते हैं वाटर एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या है, द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ द पैसेज, ठीक है, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। जैसे एग्जांपल में प्लास्टिक, ड्राई वुड, ठीक है, यानी सूखी लकड़ी, ठीक है। अगर मान लीजिए लकड़ी में अगर नमी है तो नमी दैट इज वाटर, वाटर होगा वहां पे, अगर वाटर होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, तो तब वो इंसुलेटर नहीं कहलाएगा। इसलिए हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ड्राई वुड, ठीक है, डायमंड एंड ग्लास etc। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, इंसुलेटर्स का, ओके। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी विल सी टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है, जिसमें सबसे पहला टाइप है मेटालिक कंडक्टर्स, और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, मेटालिक्स यानी मेटल्स इन्वॉल्व होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा। तो डेफिनेशन क्या है, दीज आर मेटालिक सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ फ्री आयंस विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, ठीक है। तो यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस, और वो भी मेटालिक सब्सटेंस यानी मेटल्स, दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेगा यानी अपने थ्रू पास होने देगा। और ये होगा कैसे, ड्यू टू द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो भी मेटल्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर उधर ट्रांसफर होते रहेगा, जिसके वजह से उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। और यहाँ पे किसी भी तरह का केमिकल चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स अपना मेटल्स के अंदर घूम रहे हैं और उसी के वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के कंडक्टर्स को हम लोग कहते हैं मेटालिक कंडक्टर्स। जैसे एग्जांपल में मेटल्स लाइक कॉपर, ठीक है, Ag दैट इज गोल्ड एंड Fe यानी आयरन। तो ये हो गया मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या, कौन सा एग्जांपल होगा, नॉन मेटल्स लाइक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हम जानते हैं कि एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत अच्छा कंडक्टर है।
सम मिनरल्स, ठीक है, etc, कुछ मिनरल्स। नेक्स्ट नंबर 2, ठीक है, सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, या तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कहिए या तो सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स। These are the substances which allow the electricity to pass through them in molten or fused state and their solutions, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या है, ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, ठीक है, अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, ठीक है, अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। और क्या बोला जा रहा है, किस स्टेट में, इन मोल्टन, ठीक है, मोल्टन स्टेट में और या फिर फ्यूज्ड स्टेट में, एंड देयर सॉल्यूशंस, ठीक। तो यानी मोल्टन स्टेट यानी जब वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो चुके हों, ठीक, और या फिर हम उन्हें किस में लेंगे, सॉल्यूशंस में लेंगे। तो उस तरह के कंडक्टर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, ठीक। दे अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के दौरान ये सारे जो केमिकल्स होते हैं वो एक तरह के केमिकल डिसोसिएशन के थ्रू टूट जाते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन कहिए या डिकम्पोजिशन कहिए, इसका मतलब ही होता है टूट जाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आगे हम देखेंगे NaOH दिया हुआ है, NaOH किस में टूटता है, Na+ और OH- में टूटता है, ठीक है। तो आयनाइज हो गया, अब वही क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा, ठीक। दे अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। द नेक्स्ट पॉइंट है द कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, ओके, इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द आयंस प्रेजेंट इन देम। तो जो कंडक्शन ऑफ करंट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनमें आयंस है, ठीक है। आयंस आएगा कहां से, इलेक्ट्रोलाइट खुद को डिकम्पोज कर लेता है यानी तोड़ देता है और वही आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, एक केटायन बनेगा और एक अनायन बनेगा, ठीक है। और उसी के वजह से, उसी आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। एग्जाम्पल NaOH, ओके, NaCl, Na+, Cl- में टूटेगा, ZnCl2, HCl, KCl, CH3, COOH, etc। तो ये सब एग्जाम्पल किसका था, इलेक्ट्रोलाइट्स का। नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। उनके डिकम्पोजिशन के बेसिस पे, डिसोसिएशन के बेसिस पे हम देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासिफाई किया गया है। सो नाउ अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन इट इज ऑफ 2 टाइप्स। तो कहने का मतलब क्या है, डिसोसिएशन के बेसिस पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, और वो भी डिसोसिएशन कैसा होगा, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस का मतलब होता है वाटर, ठीक है, यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, ठीक। तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट करेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइट्स 2 तरह के हैं। सबसे पहले है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं और कंप्लीटली आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए NaOH, Na+, OH-, ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे NaOH के सभी Na+ और OH- में टूट जाएंगे एक्वस सॉल्यूशन में। वैसे ही KCl, K+ और Cl- में, ठीक है, HCl, ठीक है, HNO3, H2SO4, etc, ठीक। नाम क्या क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। ये सब एग्जांपल हुआ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। नंबर 2 देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। द इलेक्ट्रोलाइट which do not ionize completely in aqueous solution as well as molten state are called weak electrolytes, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, कंप्लीटली अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो उसे हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल H2CO3, यानी नाम क्या होगा इसका, कार्बोनिक एसिड। CH3COOH, इसका नाम क्या होगा,
इथानोइक एसिड या फिर कॉमन नेम एसिटिक एसिड, ZnCl2 जिंक क्लोराइड, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड, etc. सो इलेक्ट्रोलाइट्स का एक थर्ड टाइप होता है जिसे हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होंगे जो कि वाटर में डिसोसिएट नहीं करते हैं, जैसे शुगर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम जो आगे का चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें एंड माय चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।